जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है। तो अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं बोट एंड स्ट्रीम। ये बिल्कुल वन शॉट वीडियो होगा, एक ही लेक्चर में हम लोग बोट एंड स्ट्रीम को कंप्लीट कर देंगे। सबसे पहले इसका वेटेज का बात कर लेते हैं। तो आजकल जो है हर एक एग्जाम में एक सवाल टपक जा रहा है। अब ये चैप्टर है कैसा, मुश्किल है कि आसान है? तो निहायत ही आसान है ये चैप्टर। हाँ, कुछ सवालों में कैलकुलेशन के जरिए लेंदी बनाया जा सकता है, लेकिन ये चैप्टर और इस चैप्टर का कंसेप्ट जो है बिल्कुल भी आसान है। सबसे पहले जितना भी फॉर्मूला हम लोग टाइम, स्पीड और डिस्टेंस में पढ़ते हैं, सबका सब यहाँ भी सेम रहेगा। जैसे कि समय बराबर दूरी बटा चाल, चाल बराबर दूरी बटा समय, दूरी बराबर चाल गुना समय, ये सबका सब क्या रहेगा? सेम रहेगा। अगर किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने की आवश्यकता हुई तो 5/18। अगर मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में जाने की आवश्यकता होगी तो 18/5। अब यहाँ पे नया क्या चीज आपको समझना है, उस चीज को समझते हैं। तो नाव और धारा को समझना है, तो चलिए एक पेज लेते हैं, वो ब्लैंक पेज, और इसको समझते हैं। छोटा सा कंसेप्ट है, पूरा का पूरा चैप्टर जो है इसी कंसेप्ट से आपका निपट जाएगा और बहुत ही आसान है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। मान लीजिए कि भाई ये हमारा पानी है। ठीक है, ये हमारा पानी है ना। और पानी जो है मेरे साहब, मेरे भाई, इस दिशा में बह रही है। पानी जो है इस दिशा में बह रही है। पानी जो है इस दिशा में बह रही है। ठीक है, पानी इस दिशा में बह रही है। पानी की बहाव की जो गति है वो इस दिशा में है, और इसी पे एक नाव चल रहा है। इसी पे एक नाव चल रहा है। क्या है? एक नाव है, और नाव का जो डायरेक्शन है वो भी सेम है। मतलब पानी और नाव एक ही दिशा में जा रहे हैं। नाव और पानी जो है सेम डायरेक्शन में बह रहे हैं। जिस दिशा में पानी बह रहा है उसी दिशा में नाव चल रही है। तो यहाँ पे नाव का जो अपना स्पीड होगा उसमें पानी का स्पीड जोड़ दिया जाता है। क्यों? देखिए, जिस दिशा में हवा बह रही है, जिस दिशा से हवा बह रही है, आप उसके ऑपोजिट साइड में मूव कीजिए तो आपको दबाव महसूस होगा। दबाव महसूस होगा। अगर हवा बह रही है पूरब से पश्चिम और आप पश्चिम की तरफ दौड़िएगा तो आपको हल्का महसूस होगा, लगेगा कि हम और तेजी से दौड़ रहे हैं। तो देखिए, जिस दिशा में पानी बह रही है उसी दिशा में नाव चल रहा है। तो सर, नाव के स्पीड को बढ़ाने में मदद कर रहा है पानी का स्पीड। तो इस केस में जो नाव का स्पीड होता है वो बढ़ जाता है जितना पानी का स्पीड होता है। मान लीजिए कि नाव का स्पीड था 10 किलोमीटर पर आवर और जो पानी है उसका स्पीड है 5 किलोमीटर पर आवर। तो जो नाव का स्पीड होगा ना वो 10 + 5 ये हो जाएगा 15 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो जब भी धारा के साथ जाएंगे, धारा की दिशा में जाएंगे, तो भाई साहब नाव के स्पीड और धारा के स्पीड को जोड़ देंगे। ठीक है, सिंपल सा बात है। और इस पूरे चैप्टर के लिए ये आपको मान लेना है, ये चीज आपको मान लेना है। क्या मान लेना है? कि जो नाव का स्पीड है वो x है और जो धारा का स्पीड है वो y है। जो नाव का स्पीड है वो x किलोमीटर पर आवर है और जो धारा का स्पीड है वो y किलोमीटर पर आवर है। पूरा चैप्टर में ये चीज मान लेना है। अब देखिए दूसरा कंडीशन ये है कि अगर अब की बार पानी के खिलाफ हम जाएं, अब की बार पानी के खिलाफ जा रहे हैं, है ना। अब की बार पानी के खिलाफ जा रहे हैं। ठीक है, अब की बार पानी के खिलाफ जा रहे हैं, है ना। तब क्या होता है समझिएगा ध्यान से। ये नाव है। ठीक है, ये नाव है हमारा। तो भाई साहब, नाव जिस दिशा में चल रही है उसके विपरीत दिशा में पानी बह रहा है। नाव जा रहा है इस डायरेक्शन में और जो पानी बह रहा है वो इस डायरेक्शन में बह रहा है। पानी का जो बहाव है वो इस डायरेक्शन में है। एक बात बताइए, जिस दिशा में नाव चल रहा है और उसके उल्टा पानी बह रहा है, तो भाई साहब
पानी उसको रोकने का प्रयास करेगा ना, अपना गति से रोकने का प्रयास करेगा। अब देखो, जिसका गति ज्यादा होगा वो अपने साथ दूसरा वाला को ले जाएगा। मान लीजिए कि पानी का बहाव है 10 किलोमीटर पर आवर और हम बहाव के विपरीत दिशा में नाव लेके निकले हैं हीरो बनने, और नाव का स्पीड है मान लेते हैं 9 किलोमीटर पर आवर, तो भाई साहब पानी तो बहा के अपने साथ ले जाएगा। तो जब नाव बहाव के विपरीत दिशा में चलेगी, नदी के विपरीत दिशा में चलेगी, तो उस केस में नाव का जो स्पीड होगा उसमें से पानी के स्पीड को घटा देंगे, पानी के स्पीड को घटा देते हैं। यही दो केस इसमें पूरा का पूरा आपको पढ़ना है, यही दो केस इसमें पूरा का पूरा आपको पढ़ना है। और पूरा चैप्टर के लिए जो है नाव का स्पीड x है और धारा पानी का जो स्पीड है वो y है। अब इसको ऐसे समझिए, थोड़ा सा आपका समय लेंगे फिर हम लोग क्वेश्चन पे चलेंगे। तो यहाँ पे नाव का जो स्पीड है वो 10 किलोमीटर पर आवर है और पानी का स्पीड है वो 5 किलोमीटर पर आवर है। तो भाई साहब हम यहाँ पे जिस दिशा में पानी बह रही है उसी दिशा में हम लोग नाव चला रहे हैं, तो सर हमारा स्पीड क्या हो जाएगा नाव का? बोले सर 10 और 5 15 किलोमीटर पर आवर। और जिस दिशा में पानी बह रही है उसी दिशा में अगर हम धारा के दिशा में नाव चलाते हैं तो उसको बोलते हैं डाउन स्ट्रीम। उसको क्या बोलते हैं? डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम हिंदी में कहते हैं धारा के अनुकूल, है ना। अब देखिए यहाँ पे नाव का स्पीड है 10 किलोमीटर पर आवर और धारा का स्पीड है 5 किलोमीटर पर आवर, और हम लोग जो है धारा के विपरीत दिशा में नाव चला रहे हैं। तो भाई पानी जो है 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से तो नाव को रोकेगा, मतलब यहाँ पे जो नाव का स्पीड है वो 10 - 5 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। सिंपल सा बात है, ठीक है। और जब हम धारा के विपरीत दिशा में नाव चलाते हैं तो उसको बोलते हैं अपस्ट्रीम। सवाल में ये चीज आएगा, धारा के प्रतिकूल या धारा के विपरीत, ये सब टर्म जो है आएगा, है ना। अब देखिए, अब ये चीज आप समझ गए। जब धारा के साथ जाएंगे तो भाई साहब नाव और धारा के स्पीड को जोड़ देंगे, जब धारा के विपरीत जाएंगे तो नाव के स्पीड में से धारा के स्पीड को घटा देंगे। यही दो कंसेप्ट है जिससे पूरा आपका बोट एंड स्ट्रीम कंप्लीट हो जाएगा। चलिए सवाल पे चलते हैं। पहला सवाल कहता है कि एक नाव की गति धारा के विपरीत दिशा में, समझिए धारा की विपरीत दिशा में, धारा की विपरीत दिशा में जब हम लोग धारा की दिशा में जाएंगे तो सर x + y, और जब हम लोग धारा के विपरीत जाएंगे तो x - y, ठीक है। अब धारा की विपरीत दिशा में जो है वो नाव का स्पीड है 40 किलोमीटर पर आवर। कितना है? 40 किलोमीटर पर आवर। तथा स्थिर जल में मतलब पानी स्थिर है और उसमें नाव जो है 55 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है। तो सर इस सवाल में आप यहाँ पे देखिए कि धारा के विपरीत दिशा में जब हम नाव चलाते हैं तो नाव का स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर रहता है, लेकिन जब हम लोग शांत जल में नाव को चलाते हैं, स्थिर पानी में, तालाब में, तो भाई नाव अपना स्पीड से दौड़ेगा। तब दिया हुआ है कि जो नाव का स्पीड है वो है 55 किलोमीटर पर आवर। देखिए नाव का स्पीड है 55 किलोमीटर पर आवर, और जब हम नाव को धारा के विपरीत लेके जाते हैं तब हमारा स्पीड हो जाता है 40 किलोमीटर पर आवर। ए भाई साहब, यहाँ पे नाव का स्पीड 15 किलोमीटर पर आवर कम कैसे हो गया? तो ये समझते देर नहीं लगेगा कि सर 15 किलोमीटर पर आवर ना, ये धारा का स्पीड है। ये क्या है? धारा का स्पीड है। 55 में 15 गया, 40 बचा, ठीक है। तो हमसे पूछा है कि नाव की गति नदी की धारा की दिशा में क्या होगी? नाव की गति नदी की धारा की दिशा में क्या होगी? तो नाव का स्पीड 55 किलोमीटर पर आवर,
धारा का स्पीड 15 किलोमीटर पर आवर, और जब हम लोग धारा के साथ जाएंगे तो सर 55 और 15 को जोड़ देंगे 70 किलोमीटर पर आवर। अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बड़ा ही सिंपल सवाल है, ठीक है, याद हो जाएगा। नाव का स्पीड पूरा चैप्टर के लिए x, धारा का स्पीड पूरा चैप्टर के लिए y। जब हम लोग धारा की दिशा में जाएंगे तो नाव का स्पीड क्या हो जाएगा, x प्लस वाई। जब हम लोग धारा के विपरीत दिशा में जाएंगे तो नाव का स्पीड क्या हो जाएगा, x माइनस वाई। समझ आ जाएगा, एकदम आसान है। आगे बढ़ जाते हैं। कहता है कि एक नाव की शांत जल में गति, शांत जल में नाव का गति दे दिया है 20 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, 20 किलोमीटर पर आवर। कह रहा है कि यदि नाव धारा की विपरीत दिशा में 20 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय करती है, धारा के विपरीत दिशा में नाव चलती है, तो सर नाव का स्पीड क्या हो जाएगा, x माइनस वाई। x माइनस वाई, विपरीत दिशा में जाएगी तो धारा का स्पीड घटेगा, ठीक है। और ये जो है 20 किलोमीटर जाती है 4 घंटा में। अब आप ही बताइए कि अगर हम 20 किलोमीटर 4 घंटा में जाते हैं तो सर चाल क्या होगा, दूरी बटा समय, 20/4 मतलब 5 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे 5 किलोमीटर पर आवर है, 5 किलोमीटर पर आवर है। तो धारा की गति ज्ञात कीजिए। देखिए नाव का जो स्पीड है वो 20 किलोमीटर पर आवर है, शांत जल में, पानी स्थिर है, नाव जो है 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आप उड़ा सकते हैं। लेकिन जैसे ही आप धारा के विपरीत दिशा में लेके जाइएगा, है ना, धारा आ रही है आपकी ओर और आप नाव लेके जा रहे हैं धारा की ओर, तब आपका नाव का स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर घट जाएगा। इस सब कितना सिंपल सवाल है। यहाँ पे जो x है वो है 20 और x माइनस वाई हो गया 5, तो जाहिर सी बात है कि y रहा होगा 15। 20 में 15 गया तो 5 बचा, तो भाई धारा का स्पीड क्या है, 15 किलोमीटर पर आवर, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। सिंपल सवाल है, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। कहता है कि किसी नाव की चाल शांत जल में, स्टिल वाटर में, शांत जल में जो है 12 किलोमीटर पर आवर, x का वैल्यू क्या दिया हुआ है, 12 किलोमीटर पर आवर। यदि नाव जल की धारा की विपरीत दिशा में 38 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय करती है, 38 किलोमीटर की दूरी 4 घंटा में, 38 किलोमीटर जाने में 4 घंटा लगती है धारा की विपरीत दिशा में। तो धारा की विपरीत दिशा में मतलब x माइनस वाई, ये क्या है, चाल, और चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। 38 किलोमीटर जाती है 4 घंटा में, तो 38/4 मतलब क्या, 19/2, और 19/2 मतलब क्या, 9.5। तो धारा की विपरीत दिशा में जो नाव का चाल है वो 9.5 किलोमीटर पर आवर है। और यहाँ पे पहले ही हमको बता दिया है कि जो नाव की चाल है वो भाई साहब 12 किलोमीटर पर आवर है, 12 किलोमीटर पर आवर है। तो भाई साहब यहाँ पे अब ध्यान से देखिए, नाव की चाल है 12 किलोमीटर पर आवर, और नाव माइनस धारा का जो चाल है वो 9.5 किलोमीटर पर आवर है। तो सर 2.5 किलोमीटर चाल किसका होगा, 2.5 किलोमीटर पर आवर धारा का चाल। 12 में 2.5 गया तो 9.5 बचा। तो यहाँ पे पूछा है भाई साहब धारा का चाल क्या है, तो भाई साहब 2.5 किलोमीटर, 2.5 किलोमीटर पर आवर जो है वो धारा की गति है। सिंपल है, ठीक है। आगे बढ़िए। एक खिवैया धारा के प्रतिकूल 100 किलोमीटर खेने में, धारा के प्रतिकूल मतलब x माइनस वाई, ये क्या है, चाल है। 100 किलोमीटर जाने में 16 घंटा का समय लगता है। सर तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। तो सर 100/16,
ये जो चाल है धारा के विपरीत है, जबकि उसे उसी दूरी को धारा के अनुकूल मतलब जिधर पानी बह रहा है उधर ही नाव जा रहा है, ठीक है, 10 घंटा लगता है। मतलब भाई साहब x प्लस वाई बराबर चाल बराबर दूरी बटा समय 100/10, ठीक है। तो अब आप देखिए जरा ध्यान से, यहाँ पे कितना आया, बोले सर 10 आया, और यहाँ पे कितना आया, बोले सर 16/4, मतलब 25 100/16 मतलब 25/4, और 25 को 4 से भागा देंगे तो भाई साहब ये आ जाएगा 4 छक्के 24, 4 दूना 8 और 4 पचे 20, 6.25। तो x माइनस वाई जो है वो है 6.25 और x प्लस वाई है वो है 10। तो भाई साहब हमसे पूछा है कि धारा की गति कितनी है, y का वैल्यू पूछा है, y का वैल्यू पूछा है, निकाल देंगे। अब यहाँ पे आपको एक तरीका बताते हैं जिससे और भी जल्दी आपका कैलकुलेशन हो जाएगा। वो क्या है देखिए समझिए। मान लीजिए कि x प्लस वाई जो है वो हमारा दिया हुआ है 10 और x माइनस वाई है ये हमारा दिया हुआ है मान लीजिए 8, ठीक है। तो हमें x और y किसी का भी वैल्यू पूछ सकता है, या तो नाव का स्पीड पूछ सकता है या तो धारा का स्पीड पूछ सकता है। भाई साहब हमें समय बचाना है तो हम लोग इसको भरवली कर सकते हैं। अगर बेसिक से करने लगेंगे तो भाई साहब इसको जोड़ेंगे, प्लस वाई माइनस वाई कट जाएगा, x और x 2x हो जाएगा, 2x बराबर 10 और 8 18 हो जाएगा, x बराबर 9 हो जाएगा। तो देखिए जब x पूछता है ना, जब यहाँ पे क्या है देखिए प्लस प्लस है, तो जब नाव का स्पीड पूछेगा तो सर इन दोनों को जोड़ के आधा कर देते हैं, 10 और 8 18, 18 का आधा 9। और जब y पूछेगा हमसे तो सर इन दोनों को घटा देना है, इन दोनों को घटा देना है। तो सर 10 में 8 गया 2 और 2 को 2 से भागा देंगे तो 1 आ जाएगा, 2 को 2 से भागा देंगे तो 1 आ जाएगा। जो काम हम लोग बेसिक से करते हैं उसी काम को भरबली करना आपको सिखा दिए। जब x हमसे पूछेगा तो भाई साहब जोड़ देना है, 10 और 8 18, 18 का आधा कर देना है। और जब y का वैल्यू हमसे पूछेगा मतलब धारा की गति, तो इनको घटा दीजिएगा, 10 में 8 गया 2 और उसका आधा कर दीजिएगा तो 1 हो जाएगा, ठीक है। अब यही काम यहाँ पे आप कर दीजिए आराम से, यही काम आप यहाँ से कर दीजिएगा, ठीक है। तो हमसे पूछा है क्या, धारा की गति, धारा की चाल कितना है ये हमसे पूछा है, ठीक है। तो सर इसमें इसको घटा देंगे, तो सर 10 में 6 गया तो 4, तो y बराबर क्या हो जाएगा, बोले सर 4.25, और सर इसका आधा, तो सर इसका आधा कर देंगे। कौन सा ऑप्शन है, बोले सर ऑप्शन नंबर बी। इसका सॉरी ऑप्शन में कुछ मिस्टेक है क्या, ऑप्शन में कुछ मिस्टेक है कि हमसे कैलकुलेशन में मिस्टेक हुआ है। यहाँ 25/4 होगा, 4 छक्के 24, 4 दूना 8, 4 पचे 20, ठीक है। इसको इसमें घटाएंगे तो भाई साहब हो गलती हो गया ना, घटाने में मिस्टेक हो गया, ठीक है, सॉरी कान पकड़ते हैं, घटाने में मिस्टेक हो गया ना। क्या बोले, जब हमसे y का वैल्यू पूछेगा तो सर करना क्या है, 10 माइनस 6.25 और इसको 2 से भाग दे देना है। देखिए ये कोई ट्रिक नहीं है, ये तो कंसेप्ट है, ठीक है। जो काम हम लोग लिख के करते हैं उसको भरभली कर रहे हैं, ठीक है। तो सर यहाँ इधर आ जाएगा 0.75 और इधर आ जाएगा 9 में 6 गया 3, ठीक है। अब इसका आधा, इसको 2 से भागा देंगे तो 2 एकम 2, वही आंसर अपना वही होगा, बट ये चीज मिस्टेक हो गया था। अब इसको 2 से भागा देंगे तो हमारा आंसर बी ही आएगा, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। कहता है कि ठहरे हुए पानी में एक नाव की गति 20 किलोमीटर पर आवर है, ठहरे हुए पानी में। तो सर x का वैल्यू बता दिया है 20,
कह रहा है कि यह नाव 364 किलोमीटर नीचे की बहाव में कहने का मतलब धारा के साथ। देखिए, द स्पीड ऑफ अ बोट इन स्टिल वाटर इज 20 किलोमीटर पर आवर। द बोट ट्रेवल्स 364 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, मतलब धारा के अनुकूल, एंड देन travels in the reverse direction to its starting point. The journey takes a total of 40 hours. ठीक है, what is the speed of the stream? ठहरे हुए पानी में नाव की गति 20 किलोमीटर है, ये चीज बता दिया। यह नाव 364 किलोमीटर नीचे की बहाव में यात्रा करती है और फिर बहाव के उल्टी दिशा में वापस आ जाती है। ठीक है, इस यात्रा में कुल 40 घंटा का समय लगा। धारा की गति कितनी है? कह रहा है सवाल, समझ लीजिए कि यहां से यहां का दूरी है 364 किलोमीटर। ठीक है, और एक बार धारा के साथ जाती है और एक बार धारा के विपरीत आती है। तो जब धारा के साथ जाती है तो x प्लस वाई, और x मेरा क्या दिया है? बोले सर 20 प्लस वाई। और जब आएगी तो सर 20 माइनस वाई। यही ना स्पीड होगा। धारा के साथ जाएंगे तो नाव का स्पीड ये होगा, और धारा के विपरीत जाएंगे तो नाव का स्पीड ये होगा। और आने और जाने में कुल 40 घंटा का समय लगता है। टोटल टाइम दे दिया है, तो सर जाने में कितना समय लगेगा? बोले सर 364 बटा 20 प्लस वाई, प्लस आने में कितना समय लगेगा? बोले सर सेम डिस्टेंस 20 माइनस वाई, और टोटल टाइम कितना दिया है? बोले सर 40 घंटा। कितना? 40 घंटा। अब आप कहेंगे सर इसको एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे। जी नहीं, एलसीएम लेके सॉल्व नहीं करना है। y का वैल्यू इन चारों ऑप्शन में ही कोई एक होगा। ठीक है, तो हम y का वैल्यू रख देते हैं। y का वैल्यू रख देते हैं। अगर हम y का वैल्यू 10 रखें, देखिए अगर हम y का वैल्यू 10 रखें तो भाई साहब यहाँ और यहाँ जोड़ के 40 आना चाहिए। ये क्या है? समय है। समय बराबर दूरी बटा चाल, समय बराबर दूरी बटा चाल। ये है जाने का समय, धारा के साथ जाने का समय, और ये है धारा के विपरीत आने का समय, सेम डिस्टेंस में। ठीक है, तो अब आप कहेंगे सर अगर हम इसको सॉल्व करने जाए तो भाई साहब क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो बनना तय है, उससे बचना है हमको, उससे बचना है। तो क्यों ना हम यहाँ से वैल्यू रख दें, क्यों ना हम यहाँ से वैल्यू रख दें। तो अगर पहला ऑप्शन हमें 10 दिख रहा है, तो अगर हम y के जगह पे 10 रखें तो ये 20 और 10 30 हो जाएगा, और ये 20 में 10 गया तो 10 बचा। 364 को 30 से भागा देंगे और 364 को 10 से भागा देंगे। भाई साहब 364 को 10 से भागा देंगे ना तो 36.4 आवर आएगा, 4 घंटा आएगा। और इसको जब 30 से भागा देंगे ना तो भाई साहब ये हो जाएगा 30 से कम 30, 30 दूना 60, लगभग 12 घंटा आएगा। तो सर 36.4 घंटा और 12 घंटा, ये तो 40 घंटा पार हो जाएगा। तो सर ये ऑप्शन हमारा क्या हो गया? कट गया। ये ऑप्शन हमारा क्या हो गया? कट गया। अगर y का वैल्यू हम 8 रख दें तो ये 20 और 8 28 हो जाएगा, और ये 20 माइनस 8 12 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो 364 को 28 से भागा देंगे, 28 से कम 28, ठीक है, 28 से कम ये 7 से कटता है, ये भी 7 से कटता है। अब काट के देख लीजिए, ये 7 दूना 14, 7 चौके 28, ये आपका हो जाएगा 7 चौके 28, ये हो जाएगा 7 पचे 35, 7 दूना 14, 4 से कट जाएगा 13 बार में, 4 13 है 52। तो सर यहाँ पे जो आएगा वो आएगा आपका 13 घंटा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये 12 से कट नहीं रहा है, 12 तिया 36, 4 बच जा रहा है। भाई साहब ये भी मेरा आंसर नहीं होगा, ये भी मेरा आंसर नहीं होने वाला है। अब देखिए अगर हम 4 रख दें तो यहाँ पे हो जाएगा 20 और 4 24, यहाँ पे 20 में 4 गया तो 16। ठीक है, अब आप ध्यान से देखो, 24 से इसको काट देंगे। बोले सर 24 से इसको काट देंगे तो ये तो कट तो जाएगा, 4 छक्के 24, 4 निवा 36, 4 एकम 4, लेकिन 6 आपका 91 से
डायरेक्ट नहीं कट रहा है, कोई दिक्कत नहीं। इसको आप देखिए, तो इसको भी 4 से काट सकते हैं, 4 चौके 16, 4 9 36, 4 एकम 4। अब ये 4 आपका 91/6 और 91/4, ये तो भाई साहब कट रहा है, नहीं कट रहा है। हो सकता है पॉइंट में आके मिल के जुड़ जाए, देखेंगे। लेकिन उससे पहले ना भाई साहब हम इसको देख लेते हैं, ऑप्शन डी को। देखिए ऑप्शन डी को देख लेते हैं, इससे ना आपका समय बच जाएगा काफी, समय बच जाएगा आपका काफी। अगर हम डी को 6 रखेंगे तो ये 20 में 6 गया तो 14 बचेगा, और यहाँ पर 20 और 6 26 बचेगा। तो अब ध्यान से देखिए, 26 से ये कट रहा है क्या, 26 से ये कट रहा है, 26 से कम 26 बचा 10, 104, 26 चौके 104, बिल्कुल 26 से कम 26, ये 14 बार में कट जा रहा है। 14 से 14 दूना 28, यहाँ पे आपका बच गया 6 और 2 8, और 14 छक्के 84। देखिए ये ऑप्शन जाके सेटिस्फाई किया, 26 घंटा और 14 घंटा 40 घंटा हुआ कि नहीं, तो ये डी में जाके सेटिस्फाई किया। फिर भी इसके बेसिक कैलकुलेशन से भी ये आसान बना देगा, बेसिक कैलकुलेशन से भी ये आसान बना देगा, ठीक है। तो भाई साहब ये भी हमारा आंसर नहीं हुआ, ऑप्शन हो गया डी। तो ऐसे सवालों को इसी तरीका से करने में भलाई है, नहीं तो आपका टाइम लगेगा, ठीक है। समझाने में हमको टाइम लगा, लेकिन फटाफट फटाफट खुद से काटने में टाइम नहीं लगेगा। एक व्यक्ति हर बार 5 घंटों में धारा के विपरीत 4 किलोमीटर और धारा की दिशा में 16 किलोमीटर तैरता है, तो धारा की गति कितनी है। देखिए समय 5 घंटा का ही लेता है, ठीक है। तो जब वो x + y जाता है, मतलब धारा के दिशा में जाता है, तो सर 5 घंटा में 16 किलोमीटर जाता है, तो ये चाल है। चाल बराबर क्या होगा, दूरी बटा समय, तो ये हो जाएगा 16/5। और जब ये x - y धारा के विपरीत जाता है, तो सर धारा के विपरीत 4 किलोमीटर 5 घंटा में, तो सर चाल बराबर दूरी बटा समय 4/5, ठीक है। बात समझ में आया। और हमसे पूछा है धारा की गति, धारा की गति मतलब x का वैल्यू पूछा है, तो तरीका वही रखेंगे। x का वैल्यू हमसे पूछा है, तो इन दोनों को जोड़ के 2 से भाग लगा देंगे। तो इन दोनों को जोड़ेंगे, देखिए एलसीएम सेम है 5 5, तो 16 और 4 20, 20 को 5 से भागा देंगे 4 बार में, तो सर x बराबर क्या आ जाएगा 4, और इसका आधा कर देंगे, तो सर ये आ जाएगा 2 किलोमीटर/आवर। ऑप्शन है ही नहीं, 16 4 20, ठीक है। अच्छा धारा की गति पूछा है, सॉरी धारा की गति पूछा है, तो y पूछा है, हम x निकाल दें, ठीक है। तो x मेरा आ गया 2, ठीक है। तो x निकल गया, कोई दिक्कत नहीं, हम y निकालते हैं। तो y बराबर होगा, इन दोनों को घटा देंगे, तो 16 में 4 गया, 16 में 4 गया तो 12, 12 को 5 से भागा देंगे, है ना। 12 को 5 से, मतलब देखिए ऐसे समझिए कि 16 में 4 गया, 12/5 बचा, और 12/5 का आधा मतलब 2 से भागा देना पड़ेगा, तो नीचे 5 दूना 10 हो जाएगा, मतलब y डायरेक्ट क्या हो जाएगा 1.2 किलोमीटर/आवर। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। किए क्या हम बताते हैं आपको, हो सकता है समझ में ना आया होगा, बताना जरूरी है। करना क्या था भाई साहब, जब x पूछता है तो इन दोनों को जोड़ के और 2 से भागा लगा देते हैं, जब y पूछता है तो इन दोनों को घटा देते हैं, तब 2 से भागा देते हैं। तो सर 16/5 में 4/5 गया, तो सर 12/5 बचा, और सर 2 से भागा दे दिए इसको, तो सर नीचे क्या हो गया 5 दूना 10, मतलब ये क्या हो गया 1.2। यही काम तो कर रहे हैं, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं, समझिएगा बात को। कहता है कि एक नाव धारा की दिशा में 35 किलोमीटर की दूरी 5 घंटा में तय करती है। धारा की दिशा में मतलब x + y, धारा की दिशा में। चाल क्या है, चाल बराबर दूरी बटा समय। 35 किलोमीटर
5 घंटा में, तो 5 सत्ते 35, स्पीड क्या हो गया 7 किलोमीटर पर आवर। और 7 घंटा में वापस लौटती है, मतलब यही 35 किलोमीटर की दूरी अब की बार 7 घंटा में कवर करती है। तो जब लौटती है तो x माइनस वाई बराबर क्या 35/7 मतलब 5 किलोमीटर पर आवर। तो धारा के साथ जाने में 7 किलोमीटर पर आवर, धारा के विपरीत आने में 5 किलोमीटर पर आवर। तो हमसे पूछा है नाव की गति ज्ञात कीजिए, मतलब x का वैल्यू हमसे पूछा है। तो सर x पूछा है तो इन दोनों को जोड़ के 2 से भागा देंगे, 7 और 5 12, 12 का आधा 6 किलोमीटर पर आवर। हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। इतना सा काम हो जाएगा, सिंपल सवाल है। एक नाव जिसकी शांत जल में चाल 15 किलोमीटर पर आवर है, 4.5 घंटे में धारा की दिशा में 30 किलोमीटर जाती है और धारा की विपरीत दिशा में चलकर वापस आती है। धारा की चाल ज्ञात करिए। ठीक है, अब देखिए 4.5 घंटे में ये धारा के विपरीत जाती है और फिर वापस भी आती है 4.5 घंटा में। ठीक है, और नाव का चाल दे दिया है 15 किलोमीटर और वो धारा की दिशा में 30 किलोमीटर जाती भी है और आती भी है। भाई साहब टोटल टाइम दे दिया है आपका 4.5 घंटा। अभी ऐसा सवाल बताए थे ऑप्शन वाला मेथड। ठीक है, जरा ध्यान से देखिए। तो धारा की दिशा में जा रही है, कितना दूर जा रही है 30 किलोमीटर, तो समय बराबर दूरी बटा चाल। तो सर जब धारा के साथ जा रही है तो x प्लस वाई, और उसमें x का स्पीड क्या दे दिया है 15 प्लस वाई नाव की चाल। ठीक है, और जब यही 30 किलोमीटर वापस आ रही है, जब वापस आ रही है तो धारा के विपरीत आ रही है, मतलब 15 माइनस वाई। तो जाने का समय और आने का समय, टोटल समय कितना लगा 4.5 घंटा या 9/2 घंटा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब यहां से हमारी समझदारी क्या कहती है कि हम इसको कैलकुलेट करें? जी नहीं, ऑप्शन रख दें। अगर y का वैल्यू हम 4 रखते हैं तो 15 और 4 यहाँ पे आ जाएगा 19, और यहाँ पे 15 माइनस 4 यहाँ पे आ जाएगा 11, जोड़ के 4.5 आना चाहिए या 9/2 आना चाहिए। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे अब ध्यान से देखिए कि ये 19 से कम 19 पॉइंट में तो ये अलग ही लेके जाएगा, है ना। ये 11 दूना 22, 8 11 8 88, ये तो नहीं होगा। ठीक है, ये तो नहीं होगा। अगर 5 लेते हैं तो ये आपका हो जाएगा 15 और 5 20, और ये 15 में 5 गया तो 10। ठीक है, तो यहाँ पे आपका 30/20 मतलब 3/2, 3/2 मतलब क्या 1.5 घंटा। तो सर यहाँ पे समय लग रहा है 1.5 घंटा 1.5 आवर, और यहाँ पे 30/10 मतलब 3 घंटा। तो सर 3 घंटा और 1.5 घंटा 4.5 घंटा नहीं हो रहा है, तो ऑप्शन बी हमारा उत्तर नहीं हो गया। ऑप्शन बी हमारा उत्तर नहीं हो गया। बताइए तो, मतलब जो नाव जो धारा का स्पीड है वो क्या है 5 किलोमीटर पर आवर है। तो इसको सॉल्व करने से अच्छा है कि आप इसको ये चीज कर लीजिए। ठीक है, और ये कोई ट्रिक नहीं है, ये आपके दिमाग का कंसेप्ट है जिससे जल्दी आंसर दे सकते हैं। ठीक है, एक नदी के ऊपर की ओर मतलब नदी के ऊपर की ओर मतलब धारा के विपरीत। It takes 8 hours for a rider to cover a distance of 60 किलोमीटर upstream, धारा के विपरीत। ठीक है, 60 किलोमीटर की दूरी तय करने में 8 घंटे लगते हैं, जबकि नीचे की ओर समान दूरी तय करने में 5 घंटे लगते हैं। स्थिर पानी में खेने वाले की गति क्या है? मतलब स्थिर जल में नाव की गति पूछा है। तो सर जब हम नदी के ऊपर जा रहे हैं मतलब x माइनस वाई जा रहे हैं, और ये चाल है, चाल बराबर क्या होता है दूरी बटा समय। तो 60 किलोमीटर जाने में 8 घंटा का समय लगता है, 8 घंटा का समय लगता है। तो ये चाल बराबर दूरी बटा समय। बोले सर ठीक है। जब हम आ रहे हैं
तो धारा के साथ में आ रहे हैं, मतलब x प्लस वाई, तब भाई साहब यही 60 किलोमीटर कवर करने में 5 घंटा का समय लगता है। तो सर 60 को 5 से भागा दे, 60/5 मतलब क्या, 12 किलोमीटर पर आवर। तो धारा के विपरीत नाव का स्पीड है वो 60/8 किलोमीटर पर आवर, और धारा के साथ जो नाव का स्पीड है वो 12 किलोमीटर पर आवर। हमसे पूछा है स्थिर जल में, स्थिर पानी में खेने वाले की गति, मतलब नाव की गति। तो इसको थोड़ा सा सोल्व कर लीजिए। ये हो जाएगा आपका 8 सते 56, 4 8 पचे 40, 7.5 क्या हो जाएगा, ये 60/8 मतलब 8 सते 56, 8 पचे 40, 7.5। ठीक है। अब हमसे पूछा है नाव का, तो भाई साहब इन दोनों को जोड़ेंगे और 2 से भागा देंगे, तो 12 और 7 19, 19.5, इसको 2 से भागा देंगे तो हमारा निकल के आएगा नाव का स्पीड। तो 2 नम्मा 18, 9 सब में है, 2 सत्ते 14, 7, ये 9.75 किलोमीटर पर आवर हमारा क्या हो जाएगा, नाव का स्पीड हो जाएगा। देखिए कितना कैलकुलेशन करना है, सीख लीजिए, ठीक है, नहीं तो एग्जाम में दिक्कत होगा। अर्जुन को धारा के विपरीत दिशा में 40 किलोमीटर तैरने के लिए 5 घंटे लगते हैं। धारा के विपरीत दिशा में, धारा के विपरीत दिशा में अर्जुन जा रहा है, मतलब x - y जा रहा है, और ये क्या है, नाव का चाल है। तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। तो वो 40 किलोमीटर जाने में 5 घंटा का समय लगता है, मतलब 40/5 मतलब नाव का स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर। जबकि उसे धारा की दिशा में 24 किलोमीटर तैरने में केवल 2 घंटा लगता है। धारा की दिशा में मतलब x प्लस वाई, चाल बराबर दूरी बटा समय, 24 किलोमीटर 2 घंटा में, तो 1 घंटा में 12 किलोमीटर मतलब 12 किलोमीटर पर आवर। तो हमसे पूछा है उसकी स्थिर जल में तैरने की गति बताएं। अर्जुन का मतलब नाव का स्पीड बताना है, तो सर x का वैल्यू बताना है। तो 12 8 20, 20 का आधा, 20 का आधा कितना, 10 किलोमीटर पर आवर अर्जुन की गति है। ठीक है, सिंपल सा बात। जब x निकालना हो तो दोनों को जोड़ के 2 से भागा, जब y निकालना हो घटा के 2 से भागा। ठीक है, कहता है कि एक नाविक धारा के विपरीत दिशा में 2 किलोमीटर की दूरी 1 घंटा में, धारा के विपरीत, धारा के विपरीत मतलब x - y, और कहता है कि 2 किलोमीटर जाने में 1 घंटा लगता है, मतलब स्पीड कितना, 2 किलोमीटर पर आवर, 2 किलोमीटर पर आवर हो गया। ठीक है, तथा धारा की दिशा में 1 किलोमीटर की दूरी 10 मिनट में तय करता है। धारा की दिशा में मतलब x प्लस वाई, x प्लस वाई। ठीक है, x प्लस वाई, तो सर x प्लस वाई 1 किलोमीटर जाने में 10 मिनट का समय लगता है। सर तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। तो ये चाल है मेरा, तो 1 किलोमीटर जा रहा है और समय ले रहा है 10 मिनट का, मतलब ये मिनट को आवर में बदलना होगा, और ये 0 0 कट जाएगा, 6 ऊपर चला जाएगा, मतलब 6 किलोमीटर पर आवर, 6 किलोमीटर पर आवर। 10 मिनट में आप जा रहे हैं 1 किलोमीटर, तो अगला 10 मिनट में 1 किलोमीटर, 10 का 6 टुकड़ा मिलके 60 मिनट बना, मतलब 6 किलोमीटर पर आवर। तो हमसे पूछा है शांत जल में नाव की चाल, x का वैल्यू पूछा है, तो 6 और 2 8, 8 का आधा 4 किलोमीटर पर आवर हमारा क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, कोई दिक्कत, आगे बढ़ जाते हैं। इसको देखिए, यदि धारा के विपरीत दिशा में लिया गया समय बराबर n गुना धारा की दिशा में लिया गया समय है, और शांत जल में चाल x और धारा की चाल y है, तो x अनुपात y का मान ज्ञात कीजिए। तो सर डिस्टेंस मान लेना होगा, मान लेते हैं डिस्टेंस d किलोमीटर। ठीक है, तो आप इसको ऐसे समझिए,
कि हम d किलोमीटर जाते हैं, d किलोमीटर जाते हैं और d किलोमीटर आते हैं, ठीक है। तो जब हम धारा की विपरीत दिशा में जाएंगे तो भाई साहब समय ज्यादा लगेगा। धारा की विपरीत दिशा में लिया गया समय बराबर n गुना धारा की दिशा में लिया गया समय, ठीक है। तो धारा के विपरीत दिशा में कितना समय लगेगा? जब हम धारा के विपरीत जाएंगे तो x माइनस वाई जाएंगे, ठीक है। तो समय बराबर दूरी बटा चाल, यहां से धारा के विपरीत दिशा में कितना समय लगेगा? बोले सर d बटा एक्स माइनस वाई, समय बराबर दूरी बटा चाल। जब हम धारा की दिशा में जाएंगे मतलब x प्लस वाई, तो सर यहाँ पे कितना समय लगेगा? समय बराबर दूरी बटा चाल, ठीक है। यही दोनों में रिलेशन दिया है। कहता है कि धारा के विपरीत दिशा में लिया गया समय, ये समय d बटा एक्स माइनस वाई जो है ये बराबर है n टाइम्स किसका? धारा के दिशा में लिया गया समय, ठीक है भाई साहब। अब आप जरा ध्यान से देखिए, ये d से d निपट गया, बोले से ठीक है। x इज टू वाई हमसे पूछा है, x इज टू वाई हमसे पूछा है, तो सर इसको इससे और इसको इससे गुना करना पड़ेगा। तो सर इधर n है तो ये n से गुना होगा, ये होगा xn माइनस ny बराबर ये होगा x प्लस y, ठीक है। अब x को x के साथ लेके जाएंगे, ये हो जाएगा xn माइनस x बराबर ये हो जाएगा y ये प्लस ny। जरा ध्यान से देखिए, यहां से x कॉमन लेंगे तो अंदर बचेगा n माइनस वन, यहां से y कॉमन लेंगे तो अंदर बचेगा 1 प्लस n या n प्लस वन, ठीक है जी। और हमसे x इज टू y पूछा है, x बट्टा y पूछा है, तो सर x बट्टा y क्या हो जाएगा? n प्लस वन बट्टा n माइनस वन, n प्लस वन बट्टा n माइनस वन, ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। ये सारा सवाल वेरिएबल से है, ठीक है। तो ऐसा इसमें ये काम आपको करना पड़ेगा और मुश्किल नहीं है, बिल्कुल आसान है, ठीक है। आगे बढ़ जाइए। सुरेश एक लग्जरी नाव से 4 घंटे 15 मिनट में नाव की धारा की दिशा में 4 घंटे 15 मिनट में टाइम दे दिया है, 4 घंटा 15 मिनट में, 4 घंटा 15 मिनट में जो है नदी की धारा की दिशा में 34 किलोमीटर की दूरी और 3 घंटे 10 मिनट में नदी की धारा के विपरीत दिशा में 19 किलोमीटर की दूरी तय करता है, तो वर्तमान में नदी के प्रवाह की गति क्या है? ये चीज दे दी है, ठीक है। ना ही नाव का स्पीड दिया है, ना ही धारा का स्पीड दिया है, ठीक है। अब आप ध्यान से देखिए, पहला केस में वो धारा के साथ जा रहा है, मतलब x प्लस वाई, ये क्या है? चाल है। चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय। तो 34 किलोमीटर जाता है, ये हो गया दूरी बटा समय। समय लेता है 4 घंटा 15 मिनट, 4 घंटा 15 मिनट मतलब 4.25 घंटा। 4.25 घंटा कहने का मतलब, अगर नहीं समझ रहे हैं 4.25 घंटा, तो 4 घंटा प्लस 15 मिनट को आवर में बदल दीजिए, तो ये 1/4 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 4 प्लस 1/4, 4 चौके 16 और 1 17/4, ठीक है। तो 4.25 घंटा को हम 17/4 लिख सकते हैं। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जैसे ही 17/4 लिखेंगे, 4 घूम के चला जाएगा ऊपर, ठीक है। और 17 से ये कट जाएगा, 17 दूना 34, 4 दूना 8, तो धारा के साथ नाव का स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब कह रहा है धारा के विपरीत, मतलब x माइनस वाई। इसका कहानी क्या बोला है? बोले सर x माइनस वाई क्या है? चाल है।
चाल बराबर दूरी बटा समय। तो 19 किलोमीटर जाता है 3 घंटा 10 मिनट में। तो देखो 3 घंटा प्लस 10 मिनट को आवर में बदलेंगे तो सर 1/60 मतलब 1/6, ये हो जाएगा 6 × 18 और एक 19/6। 3 घंटा 10 मिनट को 19/6 घंटा भी कहेंगे। ठीक है, तो चाल बराबर दूरी बटा समय, तो 19 किलोमीटर और समय लगा 19/6, 6 घूम के चला जाएगा ऊपर। यहां भी देखिए 19 से 19 कट जाएगा, क्या आएगा सर 6 किलोमीटर पर आवर। तो x प्लस वाई का वैल्यू 8 है, x माइनस वाई का वैल्यू 6 है और हमसे पूछा है नदी के प्रवाह की गति, मतलब धारा का स्पीड पूछा है। धारा का स्पीड कहने का मतलब y का वैल्यू पूछा है। तो सर y का वैल्यू निकालने के लिए करते क्या है, इन दोनों को घटा के 2 से भागा दे देते हैं। तो 8 में 6 गया 2, 2 को 2 से भागा दिए 1, मतलब जो धारा का स्पीड है वो 1 किलोमीटर पर आवर है। देखिए इस सवाल में कैलकुलेशन कहाँ था, स्पीड निकालने में, बाकी कहीं नहीं। ठीक है, आगे बढ़िए। कहता है कि एक व्यक्ति धारा की दिशा में 2 घंटे में 16 किलोमीटर। अब देखिए धारा की दिशा में मतलब x प्लस वाई, 2 घंटा में 16 किलोमीटर। तो सर चाल बराबर दूरी बटा समय, 16/2 मतलब 8 किलोमीटर पर आवर। नाव का चाल धारा के दिशा में 8 किलोमीटर पर आवर हुआ। यदि वह समान समय में धारा के विपरीत दिशा में आधी दूरी तय करता है। अब धारा के विपरीत दिशा में मतलब x माइनस वाई, समान समय में, समय 2 घंटा ही लेता है, समय 2 घंटा ही लेता है, लेकिन डिस्टेंस आधा, 16 का आधा 8 किलोमीटर। तो 8 किलोमीटर जाता है 2 घंटा में, तो 1 घंटा में 4 किलोमीटर, मतलब चाल हो गया 4 किलोमीटर पर आवर। तो हमसे पूछा है धारा की गति बता दीजिए। सर धारा की गति मतलब y का वैल्यू, तो इनको घटा के 2 से भाग दे देंगे। 8 में 4 गया 4, 4 को 2 से भागा देंगे, 2 किलोमीटर पर आवर जो है वो आपका धारा की गति है। ठीक है, आगे बढ़ जाइए। कहता है कि स्थिर जल में एक नाव की गति 11 किलोमीटर पर आवर है। यदि नाव 2 घंटे में धारा की विपरीत दिशा में 19 किलोमीटर की दूरी तय करती है तो धारा की गति, सिंपल है। देखिए ये आपके प्रैक्टिस के लिए छोड़े तो कोई दिक्कत नहीं है। एक स्थिर जल में नाव की गति 11 किलोमीटर पर आवर है, मतलब सर x का वैल्यू दे दिया है 11। ठीक है, और कह रहा है कि नाव 2 घंटे में धारा के विपरीत दिशा में 19 किलोमीटर की दूरी तय करती है। विपरीत मतलब x माइनस वाई, और ये क्या है चाल, चाल बराबर दूरी बटा समय, 19 किलोमीटर 2 घंटा में। तो चाल क्या हो गया 19/2 किलोमीटर पर आवर, मतलब इसको क्या लिखेंगे 9.5 किलोमीटर पर आवर। तो सर x का वैल्यू है 11 और x माइनस वाई का वैल्यू है 9.5, तो y का वैल्यू नहीं निकलेगा। यहाँ पे रखेंगे 11, 11 में 9.5 जाएगा, 11 में 9 जाएगा तो 2 बचेगा, 2 में आधा जाएगा 1.5 बचेगा, तो 1.5 किलोमीटर पर आवर जो है आपका क्या है धारा की गति है। ठीक है, एक नाव की स्थिर जल में चाल 12 किलोमीटर पर आवर है तथा धारा की चाल 3 किलोमीटर पर आवर है। दोनों बता दिया है, नाव का चाल भी बता दिया है 12 किलोमीटर पर आवर और धारा का चाल भी बता दिया है 3 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, कहता है कि एक व्यक्ति नाव से धारा की प्रतिकूल दिशा में 135 किलोमीटर जाकर धारा की अनुकूल दिशा में चलते हुए प्रारंभिक बिंदु पर पहुंच जाता है, तो पूरी यात्रा को तय करने में लगा समय ज्ञात करिए। मतलब 135 गया 135 आया, टोटल समय कितना लगा। एक बार धारा के साथ गया होगा, एक बार धारा के विपरीत आया होगा। ठीक है, तो टोटल समय कितना लगा।
तो मान लेते हैं कि 135 किलोमीटर धारा के साथ जा रहा है, तो सर समय बराबर दूरी बटा चाल। जब वो धारा के साथ जा रहा है तो सर 12 और 3 15 किलोमीटर पर आवर, ये समय लगा धारा के साथ जाने में, प्लस 135 किलोमीटर धारा के विपरीत आ रहा है, तो सर 12 में 3 गया 9 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो सर ये तो सिंपल है ना, 15 निम्मा 135 और 9 15 है 135, तो सर जाने में 9 घंटा, आने में 15 घंटा, 15 और 9 24 घंटा का समय लगा टोटल आने और जाने में। ये ऑप्शन ए 24 आवर हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान से समझिए इस सवाल को, देखिए वेरिएबल वाला खेला है इसमें। ठीक है, तो कहता है कि यदि शांत जल में नाव की चाल x किलोमीटर पर आवर है, नाव का चाल बता दिया x किलोमीटर पर आवर, ठीक है, और धारा का चाल y किलोमीटर पर आवर है, तो एक स्थान पर पहुंचने और वहां से वापस लौटने में लगा समय t घंटा है, तो किसी एक दिशा में तय की गई दूरी ज्ञात करिए। देखिए इस सवाल को समझिएगा। ठीक है, बहुत आसान है। ठीक है, और ये सीधा सीधा फॉर्मूला भी है। ए से चले बी पे गए और फिर बी से चल के ए पे आए, टोटल समय टी लगा, टोटल समय टी लगा दे दिया है, डिस्टेंस माने डी किलोमीटर। ठीक है, तो हमसे डी का वैल्यू पूछा है, क्या बोला है, तो किसी एक दिशा में तय की गई दूरी, चाहे तो ए से बी का डिस्टेंस बता दो, चाहे बी से ए का, बात सेम है। ठीक है, तो अगर हम धारा के साथ जा रहे हैं तो सर जाने में कितना समय लगेगा, समय बराबर दूरी बटा चाल, x प्लस वाई। अगर हम धारा के विपरीत जा रहे हैं तो सर समय बराबर दूरी बटा चाल, इनको जोड़ के सर टी घंटा का समय लगा है, टी घंटा का समय लगा है। तो हमसे डी का वैल्यू पूछा है, डी का वैल्यू पूछा है, बड़ा ही सिंपल है, कैलकुलेट करेंगे भाई साहब, ऑप्शन डी हमारा आंसर आएगा। देखिए सिंपल सा बात है, यहां से डी को कॉमन लेंगे, बोले सर ये ऊपर हो जाएगा x माइनस वाई, प्लस ये x प्लस वाई यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, जरा ध्यान से देखिए, और सर नीचे एलसीएम x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, और बराबर क्या है गुरुदेव, t है। अब देखिए हमें d का वैल्यू निकालना है, तो सर d तो इधर है, तो d बराबर ये इधर गुना हो जाएगा t इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन ध्यान से देखिए, यहाँ पे आप देखिए ऊपर ये माइनस वाई प्लस वाई कट जाएगा, तो x प्लस एक्स 2x नीचे आ जाएगा, यही ना हो जाएगा हमारा डिस्टेंस। कौन से ऑप्शन में है, t इंटू एक्स, देखिए ऑप्शन डी में ही, अच्छा सॉरी 2x भी है ना, तो ऑप्शन बी होगा हमारा, ये मिस्टेक हो गया ना, ऑप्शन बी होगा हमारा। ठीक है, वेरिएबल बोला, पूछा है, ठीक है, पूछा हुआ सवाल है, तो ये तो सिंपल है और इसको सोल्व करना पड़ेगा। ठीक है, कहता है कि एक नाविक धारा के विपरीत 24 किलोमीटर और धारा की दिशा में 36 किलोमीटर की दूरी तय करता है, हर बार 6 घंटे का समय लेता है, धारा की चाल ज्ञात करिए। जब वो धारा के विपरीत गया, मतलब x माइनस वाई, ये क्या है, चाल है, चाल बराबर क्या है, दूरी बटा समय, तो 24 किलोमीटर जाने में 6 घंटा, तो सर 24 बटा 6 मतलब स्पीड कितना, 4 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और एक बार धारा के साथ मतलब x प्लस वाई, इसी 6 घंटा में 36 किलोमीटर, तो सर चाल बराबर दूरी बटा समय, 36 बटा 6 मतलब 6 किलोमीटर पर आवर। अब यहाँ पे हमसे पूछा है कि धारा की चाल ज्ञात करिए, मतलब y का वैल्यू ज्ञात करिए, तो सर इन दोनों को घटा के 2 से भाग दे देंगे, तो 6 में 4 गया 2, 2 को 2 से भागा दिए, 1 किलोमीटर पर आवर जो है वो धारा का स्पीड है। ठीक है, सिंपल है।
एक नाव को धारा की दिशा में 16 किलोमीटर की दूरी तय करने में 2 घंटे का समय लगता है। धारा की दिशा में 16 किलोमीटर की दूरी तय करने में 2 घंटे का समय लगता है। दूरी दिया हुआ है और समय दिया हुआ है, तो धारा की दिशा में जा रहे हैं तो नाव का चाल क्या होगा, x प्लस वाई। चाल बराबर दूरी बटा समय, मतलब 16/2, और ये कितना 8 किलोमीटर पर आवर। इसको हम लोग डायरेक्टली लिख सकते थे, ठीक है। और धारा के विपरीत दिशा में वही दूरी तय करने में 4 घंटा लगता है, मतलब x माइनस वाई आए धारा के विपरीत दिशा में वही दूरी 4 घंटा में ही हो जाता है। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं, x माइनस वाई बराबर 4 घंटा में, तो यहाँ पे 4 चौके 16, ठीक है। 16/4 इसको हम लिख सकते थे, लिख ही देते हैं एक बार डिटेल से। चाल बराबर दूरी बटा समय, तो यहाँ कितना आएगा 4 आएगा। तो अब ध्यान से देखिए, x प्लस वाई का वैल्यू 8 है, x माइनस वाई का वैल्यू 4 है, तो धारा की चाल मतलब y का वैल्यू पूछा है, तो सर इनको घटा के 2 से भागा दे देंगे। 8 में 4 गया 4, 4 को 2 से भागा देंगे, 2 किलोमीटर पर आवर जो है वो आपका धारा का स्पीड है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, इस सवाल को देखिए, कहता है कि राम स्थान A से B तक 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड 12 किलोमीटर पर आवर की एक समान चाल से साइकिल चलाते हुए जाता है और फिर साइकिल चलाते हुए A तक वापस आता है। उसका दोस्त गोपी स्थान A से B तक नाव से यात्रा करता है और स्थान A पर वापस आता है, जहां उसकी शांत जल में चाल 10 किलोमीटर पर आवर है और नदी का प्रवाह 4 किलोमीटर पर आवर है, तो स्थान A पर पहले कौन वापस आएगा। बहुत सिंपल सवाल है। जैसे कि कह रहा है कि सर गोपी जो है, राम जो है, वो A से B गया और फिर B से A वापस आ गया, ठीक है। A से B गया और B से A वापस आ गया। स्पीड दे दिया है इसका 12 किलोमीटर पर आवर, 12 किलोमीटर पर आवर। तो सर जो राम का स्पीड है वो है 12 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब देखो, अब जो उसका दोस्त गोपी है वो नदी में स्थान A से स्थान B पे जाता है, ठीक है। नदी में स्थान A से स्थान B तक जाता है और फिर B से A वापस आता है, डिस्टेंस सेम है, ठीक है। तो देखिए गोपी जो है, गोपी शांत जल में जो गोपी का चाल है वो 10 किलोमीटर पर आवर है, लेकिन नदी के धारा का स्पीड 4 किलोमीटर पर आवर है। बोले सर ठीक है, तो समझिए गोपी जब धारा के साथ जाएगा तो सर धारा के साथ गोपी का स्पीड कितना हो जाएगा। बोले सर 10 और 4 14 किलोमीटर पर आवर। 10 नाव का, 4 धारा का, धारा के साथ जा रहे हैं तो धारा तो मदद करेगी, ठीक है। और जब हम धारा के विपरीत आ रहे होंगे, मतलब x माइनस वाई, तब नाव का स्पीड कितना होगा। बोले सर 10 माइनस 4 6 किलोमीटर पर आवर। बोले सर ठीक है। अब देखिए A से B का डिस्टेंस तो पता करना होगा, एक्चुअल डिस्टेंस क्या है ये तो पता नहीं कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे इनका राम का चाल है 12 किलोमीटर पर आवर, गोपी धारा के साथ जा रहा है 14 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से और धारा के विपरीत आ रहा है 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो 12 और 14 का एलसीएम मान लेते हैं कि सर ये डिस्टेंस कितना है 84 किलोमीटर। A से B का डिस्टेंस कितना है 84 किलोमीटर। अब देखिए राम को कितना समय लगेगा, 84 किलोमीटर गया 84 किलोमीटर आया। जब वो 84 किलोमीटर गया तो सर 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो 12 सत्ते 84, जाने में भी 7 घंटा और आने में भी 7 घंटा, तो राम को कुल समय कितना लगा 14 घंटा का। A से B और B से A पर वो 14 घंटा में A पे पहुंच गया। अब देखिए गोपी जो है 84 किलोमीटर जाएगा 14 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से,
धारा के साथ। तो सर जाने में इसको कितना समय लगेगा? 14 छक्के 84, 6 घंटा का समय लगेगा ए से बी तक जाने में। लेकिन जब वो बी से ए के पास आएगा तो सर 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आएगा, और 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 84 किलोमीटर आएगा। तो सर समय बराबर दूरी बटा चाल, 84 बटा 6, 84 को 6 से भागा देंगे तो 14 घंटा का समय लगेगा। तो देखिए राम को टोटल 14 घंटा लग रहा है, लेकिन गोपी को 14 और 6 20 घंटा का समय लग रहा है। हमसे पूछा है कि ए पर पहले कौन वापस आएगा? तो भाई साहब ए पर पहले राम वापस आएगा, ए पर पहले राम वापस आएगा, ठीक है, क्योंकि गोपी को टोटल 20 घंटा लग जाएगा और राम को 14 घंटा लग जाएगा। सिंपल है, आगे बढ़ जाते हैं। कहता है कि धारा की दिशा में एक आदमी की चाल 15 किलोमीटर पर आवर है और धारा की चाल 2.5 किलोमीटर पर आवर है। तो धारा के विपरीत, सिंपल सा बात है, धारा की दिशा में x प्लस वाई आपका दे दिया है 15 किलोमीटर पर आवर, और धारा की चाल y का वैल्यू दे दिया है आपका 2.5, ठीक है। तो हमसे पूछा है धारा के विपरीत, हमसे पूछा है x माइनस वाई बराबर कितना होगा? निकल नहीं जाएगा भाई, यहां से x का वैल्यू निकल नहीं जाएगा। 15 में 2.5 को घटा देंगे 12.5, तो सर x मेरा होगा 12.5 और y मेरा दे दिया है 2.5। तो 12.5 में 2.5 गया तो 10 किलोमीटर पर आवर नहीं बचेगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। कहता है कि धारा के विपरीत और धारा की दिशा में किसी निश्चित दूरी को तय करने में t1 और t2 घंटे लगते हैं और धारा की गति y किलोमीटर है। शांत जल में चाल ज्ञात कीजिए, शांत जल में चाल ज्ञात कीजिए। नाव का चाल हमसे पूछा है, तो मान लेते हैं नाव का चाल आपका x किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। ये सब वेरिएबल वाला सवाल है, तो हम यहां से यहां a से b गए, निश्चित दूरी है, और फिर b से a आए। धारा के विपरीत और धारा की दिशा में किसी निश्चित दूरी को तय करने में t1 और t2 घंटा लगता है, ठीक है। तो सर जब हम धारा के साथ जाएंगे, धारा का गति आपका दे दिया है y किलोमीटर पर आवर, हम नाव का मान लिए x किलोमीटर पर आवर। जब हम धारा के साथ जाएंगे तब हमारा चाल क्या रहेगा? x प्लस वाई, और डिस्टेंस क्या है? बोले सर t, ठीक है। समय क्या लग रहा है? यहाँ पे समय लग रहा है t1, यहाँ पे समय क्या लग रहा है? t1 लग रहा है। जब हम धारा के विपरीत आएंगे मतलब x माइनस वाई आएंगे, तो सर यहाँ पे, अच्छा पहला बार में है धारा के विपरीत, सॉरी, तो धारा के विपरीत देखिए, क्वेश्चन को पकड़िए नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। पहला लाइन लिखा हुआ है धारा के विपरीत t1 टाइम, तो सर धारा के विपरीत मतलब x माइनस वाई, और यहाँ पे टाइम क्या लग रहा है? t1। इधर से धारा के साथ में आएंगे x प्लस वाई, और यहाँ पे टाइम क्या लग रहा है? t2, ठीक है। तो हमसे पूछा है शांत जल में चाल ज्ञात करिए, मतलब नाव का चाल, मतलब x का वैल्यू हमसे पूछा है। तो देखिए दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुना समय, दूरी बराबर चाल गुना समय। यहाँ भी दूरी बराबर चाल गुना समय, यहाँ भी दूरी बराबर चाल गुना समय। इसी डिस्टेंस का बात कर रहे हैं ना, इसी d का बात कर रहे हैं ना। इसका मतलब x माइनस वाई चाल गुना समय इंटू t1, ये हो गया डिस्टेंस, बराबर x प्लस वाई इंटू t2, दूरी बराबर चाल गुना समय, दूरी बराबर चाल गुना समय, ठीक है। यहीं से ना x का वैल्यू निकल के आएगा जनाब, तो इसको गुना करना होगा, तो ये होगा x इंटू t1 माइनस वाई इंटू t1 बराबर x इंटू t2 प्लस वाई इंटू t2,
ये होगा। अब हमें x का वैल्यू निकालना है, ध्यान दीजिएगा। तो सर x को इधर ले आते हैं, x इंटू T1 माइनस x इंटू T2 बराबर, इसको इधर ले आएंगे तो सर y इंटू T2 प्लस y इंटू T1। अब यहां से x कॉमन लेंगे तो सर अंदर क्या हो जाएगा, अंदर हो जाएगा आपका T1 माइनस T2 बराबर, यहां से चाहे तो y कॉमन ले सकते हैं, y कॉमन लिया है तो ले सकते हैं T2 प्लस T1। ठीक है, अब हमें x का वैल्यू पूछा है तो x बराबर ये इसके नीचे में चला जाएगा y इंटू T2 प्लस T1 अपॉन में T1 माइनस T2, सॉरी T1 माइनस T2, यही होगा। कौन से ऑप्शन में है ध्यान से देख लीजिए, y इंटू T2 प्लस T1, तो T2 प्लस T1 या T2 प्लस T1, सबसे पहला बात 2y तो होगा नहीं, तो ये हमारा उड़ गया 2y वाला, ठीक है, स्क्वायर वाला भी नहीं होगा, तो T2 प्लस T1 ऑप्शन डी हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये वेरिएबल वाले सवाल है, इनमें तो भाई साहब जाना होगा ऐसे। ठीक है, कहता है कि एक नाव को धारा की दिशा में एक निश्चित दूरी तय करने में 12 घंटे लगते हैं और वापस लौटने में 24 घंटे लगते हैं। नाव द्वारा शांत जल में समान दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। जैसे कि कह रहा है कि एक निश्चित दूरी है, ठीक है, तो धारा की दिशा में ये मेरा d किलोमीटर है, ठीक है, तो हम जब x प्लस y चाल से जा रहे हैं तब जो है वो समय लग रहा है 12 घंटा समय है। ठीक है, लेकिन हम जब x माइनस वाई के स्पीड से लौट रहे हैं तब मेरा समय लग रहा है 24 घंटा। कितना लग रहा है, 24 घंटा। ठीक है, तो भाई साहब हमसे पूछा है कि नाव द्वारा शांत जल में समान दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। मतलब x स्पीड से अगर हम स्टिल वाटर में जाएंगे सेम d डिस्टेंस तो कितना समय लगेगा। तो इसको बनाने के लिए मान लीजिए 12 और 24 का एलसीएम 24 मान लीजिए या टोटल डिस्टेंस 48 मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, आप 24 भी मान सकते हैं। ठीक है, 12 और 24 का एलसीएम 24, हम d का मान लिया 48 किलोमीटर, कोई दिक्कत नहीं, मान सकते हैं। तो हम 48 किलोमीटर जाते हैं 12 घंटा में। ठीक है, तो सर हमारा चाल क्या होगा, चाल बराबर दूरी बटा समय, 48 बटा 12 मतलब 4 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, हम 48 किलोमीटर आते हैं 24 घंटा में। ठीक है, आते हैं 24 घंटा में। ठीक है, आते हैं 24 घंटा में, तो हम किस स्पीड से आ रहे हैं, चाल बराबर दूरी बटा समय, 48 बटा 24 मतलब 2 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, x प्लस वाई का वैल्यू 4 है, x माइनस वाई का वैल्यू 2 आया, तो हमें नाव का स्पीड x का वैल्यू चाहिए। तो सर इन दोनों को जोड़ के 2 से भागा, 2 4 और 2 6, 6 को 2 से भागा देंगे, नाव का स्पीड 3 किलोमीटर पर आवर, और 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 48 किलोमीटर आने में 48 बटा 3 मतलब 16 घंटा का समय लगेगा, जो कि ऑप्शन डी में है। सिंपल है बिल्कुल। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं, है ना। स्थिर जल में एक नाव की चाल 13 किलोमीटर पर आवर है और धारा की चाल जो है 4 किलोमीटर पर आवर है। धारा के विपरीत 68 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। तो भाई साहब हमसे समय पूछा है, समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल, दूरी कितना है 68 किलोमीटर, और कह रहा है कि धारा के विपरीत, तो भाई साहब नाव का चाल है 13, धारा का चाल है आपका 4, और हम धारा के विपरीत जाएंगे ना, धारा के विपरीत जाएंगे, तो सर 13 में 4 गया तो 9 किलोमीटर पर आवर का स्पीड रहेगा, और 68 बटा 9 मतलब कितना घंटा, 9 सत्ते 63, एक ही ऑप्शन है, 7 घंटा 33 मिनट का समय लगेगा। ठीक है,
शांत जल में एक नाविक की चाल x किलोमीटर पर आवर है, ठीक है, वेरिएबल वाला सवाल है। धारा की चाल y किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। यदि एक व्यक्ति नाव चलाते हुए धारा के विपरीत निश्चित दूरी तय करता है, फिर धारा की दिशा में वही दूरी तय करके लौटता है, इस यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल ज्ञात करिए। देखिए, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस में आपको बताया है कि अगर आप कोई सर्टेन डिस्टेंस जा रहे हैं और वापस आ रहे हैं अलग अलग स्पीड से, तो एवरेज स्पीड बराबर होता है 2xy अपॉन x प्लस वाई, ठीक है। x स्पीड, x और y क्या है, स्पीड है, यही ना होता है एवरेज स्पीड का फॉर्मूला भाई साहब, बिल्कुल, ठीक है। तो सर यहाँ पे एवरेज स्पीड पूछा है, तो एवरेज स्पीड बराबर 2 इंटू एक्स इंटू वाई। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम एक्स वाई के जगह पे S1 इंटू S2 लिख देते हैं, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा, ठीक है। 2 इंटू S1 इंटू S2 अपॉन S1 प्लस S2, कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। देखिए, जब हम धारा के विपरीत जाएंगे तब हमारा स्पीड क्या होगा, बोले सर x माइनस वाई, 2 इंटू एक्स माइनस वाई। और हम जब धारा के साथ जाएंगे तब हमारा स्पीड होगा x प्लस वाई, और नीचे इन दोनों स्पीड को जोड़ देंगे, x माइनस वाई प्लस एक्स प्लस वाई, यही ना है भाई। जाने में स्पीड, एक स्पीड है x प्लस वाई और एक स्पीड है x माइनस वाई, तो सर एवरेज स्पीड बराबर 2 इंटू S1 इंटू S2 अपॉन S1 प्लस S2, ठीक है। जरा ध्यान से देखिए, प्लस वाई माइनस वाई कट गया, तो भाई साहब a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन x प्लस एक्स 2x। और अब ध्यान से देखिए, ये दो भी ऊपर नीचे से निपट गया, तो सर औसत चाल क्या हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स। ऑप्शन डी, ऑप्शन डी हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। सिंपल सवाल है, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। कहता है कि एक नाव 12 किलोमीटर की दूरी तय करती है, ठीक है, 12 किलोमीटर। धारा की दिशा में पहले 4 किलोमीटर की दूरी 15 मिनट में तय करती है, अगले 8 किलोमीटर की दूरी धारा के विपरीत दिशा में तय करती है। धारा की दिशा में नाव की चाल धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल से दुगुनी है, तो यात्रा की औसत चाल बता दीजिए, ठीक है। औसत चाल बराबर क्या होता है, कुल दूरी बटा कुल समय, ठीक है। अब देखिए, टोटल डिस्टेंस तो हमारा 12 किलोमीटर है, ठीक है। टोटल डिस्टेंस हमारा क्या है, 12 किलोमीटर है, समझिएगा, फॉर्मूला वही लगेगा। टोटल डिस्टेंस मेरा 12 किलोमीटर है, ठीक है, ठीक है। अब कह रहा है कि धारा की दिशा में जाता है 4 किलोमीटर 15 मिनट में। सर 15 मिनट में 4 किलोमीटर जा रहे हैं, इसका मतलब क्या है, तो यहां से चाल क्या होगा, धारा के साथ ना, मतलब x प्लस वाई, चाल बराबर दूरी बटा समय, तो 4 किलोमीटर जा रहे हैं 15 मिनट में, मतलब 15 बटा 60, 60 यहाँ घूम जाएगा, मतलब ये हो जाएगा 15 चौके 60, 16 किलोमीटर पर आवर। x प्लस वाई का वैल्यू क्या है, 16 किलोमीटर पर आवर। और जो बाकी 8 किलोमीटर बचा वो धारा के विपरीत दिशा में तय की जाती है। धारा की दिशा में नाव की चाल धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल की दोगुनी है। बाकी अच्छा, अगला 8 किलोमीटर का समय नहीं दिया हुआ है ना, अगला 8 किलोमीटर, एक नाव 12 किलोमीटर की दूरी तय करती है धारा की दिशा में, पहले 4 किलोमीटर 15 मिनट में, अगले 8 किलोमीटर की दूरी धारा के विपरीत दिशा में तय करती है, ठीक है। धारा की दिशा में नाव की चाल धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल की दोगुनी है, ठीक है। इसका मतलब ये कह रहा है कि जो धारा की दिशा में नाव की चाल है
वो धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल x माइनस वाई इसका 2 गुना है। ठीक है भाई साहब, इसका 2 गुना है। इसका मतलब ये है कि जो x माइनस वाई है वो इसका आधा है, 16 का आधा 8। यहाँ पे इसको मिटा देते हैं, है ना। x प्लस वाई मेरा 16 आया है, तो सर x माइनस वाई मेरा 8 आएगा। ये चीज लिखा हुआ है, ये चीज लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है कि धारा के विपरीत धारा की दिशा में नाव की चाल धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल से दोगुनी है। तो अगर धारा की दिशा में नाव की चाल 16 हम निकाले हैं तो धारा के विपरीत दिशा में इसका आधा हो जाएगा। देखिए 16 का आधा 8 का 2 गुना 16। तो सर x प्लस वाई भी अपने पास है और x माइनस वाई भी अपने पास है। ये चीज दिया हुआ है सवाल में। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखिए, हमसे पूछा है भाई साहब एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड बराबर टोटल डिस्टेंस, एवरेज स्पीड बराबर अलग अलग डिस्टेंस है। टोटल डिस्टेंस कितना 12 किलोमीटर है अपॉन टोटल टाइम। तो 4 किलोमीटर जा रहे हैं 15 मिनट में। ठीक है, तो यहां पे आ गया 15 मिनट। ठीक है, ठीक है भाई साहब, कोई दिक्कत तो नहीं कर रहे हम। 15 मिनट और बाकी का 8 किलोमीटर। अरे भैया कुछ गड़बड़ नहीं ना कर रहे हैं, अगबक क्यों लग रहा है, कुछ गड़बड़ हम कर रहे हैं क्या। एवरेज स्पीड बराबर टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। तो भाई साहब x प्लस वाई मेरा आया है, बाकी 8 किलोमीटर धारा के विपरीत दिशा में तय की जाती है। ठीक है, तो 8 किलोमीटर जो है यहाँ पे स्पीड आया 8 किलोमीटर पर आवर। तो 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 8 किलोमीटर जाएंगे भाई साहब, तो हमें समय लग जाएगा आपका 1 घंटा। तो 15 मिनट यहाँ लगा और 1 घंटा यहाँ लगा, तो 15/60 सॉरी 15 मिनट लगा ना, तो 15/60 प्लस 1 घंटा। देखिए 8 किलोमीटर जो आपका बचा उसको हम 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कवर कर रहे हैं, तो सर 1 घंटा लगेगा। तो ये 15/4, ये आपका 15 मिनट है तो आवर में बदलेंगे ना, तो 15/4। तो इसको सोल्व करिएगा, 4 और 1 5, तो ऊपर हो जाएगा 12, 4 ऊपर घूम जाएगा नीचे आ जाएगा 5। तो सर ये 12 चौके 48, 5 निम्मा 45, 3 5 6 30, 9.6 किलोमीटर पर आवर आपका क्या हो गया, एवरेज स्पीड हो गया। ठीक है, 27 देखिए, कहता है कि धारा के विपरीत दिशा में चल रही एक नाव को जो है एक दूरी तय करने में 8 घंटा 48 मिनट का समय लगता है विपरीत दिशा में। ठीक है, जबकि धारा की दिशा में आरंभ बिंदु पर लौटने में 4 घंटे का समय लगता है। तो शांत जल में नाव की चाल और धारा की चाल का अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, शांत जल में नाव की चाल और धारा की चाल का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए चाल का अनुपात बोला है। ठीक है, एक बार हम x प्लस वाई जा रहे हैं और एक बार हम x माइनस वाई जा रहे होंगे, लेकिन हमसे पूछा है x इज टू वाई। क्या पूछा है, x इज टू वाई पूछा है। शांत जल में नाव की चाल और धारा की चाल का अनुपात हमसे पूछा है। ठीक है, जरा ध्यान से देखिए, जब हम धारा के विपरीत दिशा में जा रहे हैं तो 8 घंटा 48 मिनट का समय ले रहे हैं। ठीक है, 8 घंटा 48 मिनट का समय ले रहे हैं। इस सवाल को डिटेल में भी बनाया जा सकता है और ऑप्शन से भी बनाया जा सकता है। ठीक है, क्योंकि सेम डिस्टेंस हम लोग कवर कर रहे हैं। मान लीजिए कि हम यहाँ से यहाँ जा रहे हैं, दोनों तरीका आपको बताते हैं। ठीक है, तो 8 घंटा 48 मिनट, तो सर 8 घंटा 48 मिनट को हम आवर में चेंज कर देते हैं। तो 8 घंटा प्लस 48 मिनट को क्या लिखेंगे, 48/60 और 12 चौके 48, 12 पच्चे 60, 8 पच्चे 40 और 4 44/5। इसको लिख सकते हैं ना 44/5 आवर। ये चीज क्यों लिख रहे हैं अभी इसको बताते हैं। तो सर
हम जब धारा के विपरीत जा रहे हैं, जब हम x माइनस वाई जा रहे हैं, तो हमको टाइम लग रहा है 44/5, ठीक है। लेकिन हम जब धारा के दिशा में लौट रहे हैं x प्लस वाई, तब हमें टाइम लग रहा है 4 घंटा, ठीक है। तो हम डिस्टेंस मान सकते हैं 44 और 4 का एलसीएम, सर मान लीजिए 44 किलोमीटर डिस्टेंस, ठीक है। तो 44 किलोमीटर जा रहे हैं 44/5 समय में, तो सर चाल बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बटा समय। तो 44/5 यहाँ कितना आ जाएगा, 5 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। हम जो है 44 किलोमीटर जा रहे हैं 4 घंटा में, तो सर स्पीड क्या होगा, 11 किलोमीटर पर आवर। अब देखिए x प्लस वाई का वैल्यू 11 है, x माइनस वाई का वैल्यू जो है आपका, ये देखिए, है ना। तो अगर हमें x निकालना है तो भाई साहब 11 और 5 को जोड़ेंगे 16 होगा, 2 से भागा देंगे 8 आएगा। जब y निकालना है 11 में 5 घटाएंगे 6 का आधा कितना, 3 होगा। तो सर ये 8:3 हमारा उत्तर नहीं हो जाएगा, 8:3 हमारा आंसर नहीं हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, कितना समय लगेगा, बिल्कुल समय नहीं लगेगा इसमें। सेम सवाल है ये, सेम सवाल है। एक निश्चित दूरी को तय करने के लिए नाव धारा के विपरीत दिशा में लिए गए समय और धारा की दिशा में लिए गए समय का अनुपात 4:1 है। धारा की दिशा में और धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल का अनुपात, धारा की दिशा में और धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल का अनुपात। तो सर हमसे पूछा है धारा के विपरीत दिशा में, मतलब x माइनस वाई, इसका अनुपात, और धारा की दिशा में मतलब x प्लस वाई, इसका अनुपात, ठीक है। देखिए टाइम स्पीड डिस्टेंस में आपको बताया है कि सर स्पीड को अगर उलट देंगे तो टाइम का रेशियो बन जाएगा, टाइम को उलट देंगे तो स्पीड का रेशियो बन जाएगा। यहाँ पे क्या बोला है कि निश्चित दूरी को तय करने के लिए धारा के विपरीत दिशा में जो समय लिया गया है, धारा के विपरीत दिशा में जो समय लिया गया है वो है आपका 4, धारा के विपरीत दिशा में, और जो धारा की दिशा में जो समय लिया गया है वो है 1। अगर इसको पलट दे तो सर ये 1:4 नहीं हो जाएगा, ये है धारा के विपरीत, इसको लिख देते हैं, ये है धारा के विपरीत और ये है धारा की दिशा में, ठीक है। ये टाइम का रेशियो है, इसको पलटी मार दी तो ये स्पीड का रेशियो नहीं हो गया। मतलब धारा के विपरीत दिशा में नाव का स्पीड 1 है और धारा की दिशा में नाव का स्पीड 4 है। तो धारा के विपरीत 1 है और ये 4 है, 1:4 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इससे छोटा और क्या होगा कैलकुलेशन, ठीक है। एक नाव धारा की दिशा में निश्चित दूरी को 4 घंटे में तय करती है, लेकिन शुरुआती बिंदु पर लौटने में 6 घंटे का समय लेती है, ठीक है। धारा की चाल और शांत जल में नाव की चाल का अनुपात ज्ञात करिए, ठीक है। धारा की दिशा में 4 घंटा और फिर वापस लौटे, तो सर लौटे होंगे तो धारा के विपरीत दिशा में 6 घंटा। तो देखिए इसको हम ऐसे निपटारा कर देते हैं, A से B गए और फिर B से A आए। हम गए x प्लस वाई के स्पीड से और आए हैं x माइनस वाई के स्पीड से, ठीक है। जाने में टाइम आपका लगा 4 घंटा और आने में हमें टाइम लगा 6 घंटा। सर हम डिस्टेंस मान लेते हैं, 4 और 6 का एलसीएम 12 भी होता है तो 24 मान लिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखिए, तो हमारा स्पीड क्या हो जाएगा, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, 24/4 मतलब 6। यहाँ भी स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, 24/6 मतलब 4। तो सर जाने में नाव का स्पीड है 4 और आने में नाव का स्पीड है
6। तो हमसे पूछा है धारा की चाल और नाव की चाल का अनुपात। तो अगर यहाँ से हम x निकाल लें, बोले सर 6 और 4 10, 10 का आधा 5। अगर हम y निकाल लें तो 6 में 4 गया 2, 2 को 2 से भागा दिए 1। तो भाई साहब धारा का चाल 1 और नाव का चाल 5। ऑप्शन ए हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक है, सिंपल है। एक आदमी को धारा की दिशा में नाव चलाने की तुलना में धारा के विपरीत दिशा में नाव चलाने में दोगुना समय लगता है। ठीक है, तो कह रहा है कि शांत जल में नाव की चाल और धारा की चाल का अनुपात निकाल लीजिए। बड़ा ही सिंपल है ये, वेरी वेरी सिंपल है ये। आप यहां से देखिए, फिर से हम ए से बी जा रहे हैं, ए से बी जा रहे हैं। ठीक है, ए से बी जा रहे हैं। ठीक है, तो हम जब धारा की दिशा में जाएंगे तो x प्लस वाई के स्पीड से जाएंगे, और जब धारा के विपरीत आएंगे तो x माइनस वाई की स्पीड से आएंगे। ठीक है, कह रहा है कि एक आदमी को धारा की दिशा में नाव चलाने की तुलना में धारा के विपरीत दिशा में नाव चलाने में दोगुना समय लगता है। अगर यहाँ पे हमें 1 घंटा का समय लग रहा है तो यहाँ पे भाई साहब 2 घंटा का समय लगेगा। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि टोटल डिस्टेंस जो है इनका एलसीएम ले ली, इनका एलसीएम। तो 1 और 2 का एलसीएम 2, मान लेते हैं कि सर 10 किलोमीटर मेरा डिस्टेंस है। ठीक है, तो सर हम 10 किलोमीटर गए 1 घंटा में, तो स्पीड क्या हुआ 10 किलोमीटर पर आवर। हम 10 किलोमीटर गए 2 घंटा में, तो स्पीड क्या हुआ 5 किलोमीटर पर आवर। अब हमें नाव का भी स्पीड चाहिए और धारा का भी स्पीड चाहिए, मतलब x का भी वैल्यू चाहिए और y का भी वैल्यू चाहिए। तो x का वैल्यू 10 और 5 15, 15 का आधा 7.5। ठीक है, और y 15, 10 में 5 गया 5, 5 का आधा 2.5। ठीक है, तो हमें पूछा है नाव और धारा, मतलब 7.5 is to 2.5। तो ये 25 तिया 75 और ये 25 दूना 50, 3:2। कौन से ऑप्शन में है? तो ऐसा ऑप्शन ए हमारा क्या है, उत्तर है। कितना सिंपल है ये। ठीक है, लोड नहीं लेना है यहाँ पे आके। 31, एक नाव धारा के विरुद्ध में शहर x से y की ओर जाती है और धारा की दिशा में शहर y से x की ओर वापस आती है। यदि स्थिर पानी में नाव का स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, और कह रहा है कि धारा की स्पीड जो है 10 किलोमीटर पर आवर है, तो पूरी यात्रा में नाव का स्पीड क्या है? तो भाई साहब एवरेज स्पीड क्या होता है? एवरेज स्पीड बराबर क्या होता है? एस बराबर बोले सर 2s1 इंटू s2 अपॉन s1 प्लस s2, यही होता है। तो सर 2 इंटू s1, जब हम धारा के साथ जाएंगे तो नाव का स्पीड 40 और 10 50। s2 जब हम धारा के विपरीत जाएंगे तो 40 माइनस 10 30। और नीचे में बोले सर s1 प्लस s2, 50 और 30 कितना 80 हो जाएगा। ठीक है, 0 0 काट दीजिए, 5 दूना 10, 300। 300 को 8 से भागा देंगे तो 8 तिया 24, 3 3 3 सब में है, 4 40, 8 चौके 32, 34 एक ही ऑप्शन में है। ठीक है, ओ सॉरी मिस्टेक हो गया ना। 8 तिया 24, तो सर यहाँ 60 बचा ना, 8 सते 56, 37, ये होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी होगा हमारा आंसर। ठीक है, ऑप्शन बी नहीं, ऑप्शन सी होगा। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। एक नाव धारा की विपरीत दिशा में शहर P से Q की ओर जाती है और Q से P की ओर वापस आती है। सेम सवाल है। स्थिर जल में नाव का स्पीड 35 किलोमीटर पर आवर है, 35 किलोमीटर 35 किलोमीटर पर आवर है, और धारा का स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, 5 किलोमीटर पर आवर है। पूरी यात्रा में नाव की औसत गति क्या है? तो सर एवरेज स्पीड बराबर 2 इंटू s1 इंटू s2। तो एक बार धारा के साथ जाएंगे, एक बार धारा के
विपरीत आएंगे। जब धारा के साथ जाएंगे तो स्पीड को जोड़ देंगे, 35 और 5 40, और जब धारा के विपरीत आएंगे तो घटा देंगे, 35 में 5 गया 30, और नीचे जोड़ देंगे आपका 40 और 30, ये हो जाएगा आपका 70। ठीक है, भाग लगा दीजिए, 0 से 0 आपका निपट गया, 4 तिया 12, 12 दूना 24, 240 को 7 से भागा देंगे, 4 तिया 12, 12 दूना 24 को 7 से भागा देंगे, तो 7 तिया 21, 3 3 सब में है, बचा 3, 7 चौके 28, 34.28। ऑप्शन बी हमारा आंसर होगा। बहुत सिंपल है, ठीक है, बिना टेंशन का आप आंसर कर सकते हैं। एक व्यक्ति धारा की दिशा में 2 घंटे में 16 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि वह समान समय में, देखिए, एक व्यक्ति धारा की दिशा में 2 घंटे में 16 किलोमीटर की दूरी तय करती है। 2 घंटा में 16 किलोमीटर धारा की दिशा में, ठीक है, तो सर 1 घंटा में 8 किलोमीटर, तो सर x + y बराबर कितना हुआ? बोले सर 8 किलोमीटर। मतलब धारा की दिशा में नाव का चाल कितना? 8 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, यदि वह समान समय में धारा के विपरीत दिशा में, अरे ये सवाल तो आपको बताए हैं पहले में, ठीक है, पीछे भी, x - y, समान समय में धारा के विपरीत दिशा में आधी दूरी, यही 2 घंटा में 8 किलोमीटर, तो 1 घंटा में 4 किलोमीटर। तो अब यहां से x और y दोनों का वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, आ जाइए। रामू शांत पानी में 9 किलोमीटर/आवर की स्पीड से नाव चला सकता है। शांत जल मतलब नाव का स्पीड है। उसे धारा की दिशा में जाने की तुलना में धारा की विपरीत दिशा में जाने का 2 गुना समय लगता है। तो धारा की गति ज्ञात करिए, धारा की गति ज्ञात करिए। अब देखो भाई, सिंपल सा समय, सिंपल सा फंडा है इसका। ठीक है, रामू जो है यहां से यहां गया, ए से बी गया, ठीक है, तो एक बार वो x + y गया होगा, एक बार वो x - y गया होगा। बोले सर ठीक है, और x का वैल्यू आपका दे दिया है, x का वैल्यू आपका दे दिया है, ठीक है, x का वैल्यू आपका दे दिया है। बोले सर x का वैल्यू 9 है, ठीक है, लेकिन बोला है कि उसे धारा की दिशा में जाने की तुलना में धारा की विपरीत दिशा में जाने का 2 गुना समय लगता है। समय 2 गुना लगता है, ठीक है, धारा की दिशा में जाने की तुलना में धारा के विपरीत दिशा में 2 गुना। मान लीजिए कि यहाँ पे अगर हमें t टाइमिंग लगता है, t समय लगता है, तो यहाँ पे 2t समय लगेगा। तो हमसे पूछा कि धारा की गति ज्ञात करिए, धारा की गति ज्ञात करिए। अगर डिस्टेंस को हम d मान ले तो, ठीक है, डिस्टेंस को हम d मान ले तो, और देखिए x का वैल्यू क्या दिया है? 9 किलोमीटर/आवर। तो जहां जहां x है यहां हम 9 रख दें, जहां जहां x है यहां हम 9 रख दें। बोले सर ठीक है, और दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुना समय। तो पहला केस में d का वैल्यू क्या होगा? 9 + y × t, दूरी बराबर चाल गुना समय, तो 9 + y × t। दूसरा केस में भी दूरी बराबर चाल गुना समय, 9 - y × 2t। यही चीज ना सवाल में दिया है मेरे बंधु। अब ये t से t तो आपका उड़ ही जाएगा, इसको ना भी लिखते तो कोई दिक्कत नहीं था। तो ये हो गया 9 + y, ये हो गया 9 दूना 18 - 2y, ये इधर आएगा 3y, 18 में 9 गया 9, y बराबर कितना आया? 3 किलोमीटर/आवर। आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। कितना समय लगेगा? सिंपल है, ठीक है, आगे बढ़ जाइए। एक आदमी एक नाव 4 किलोमीटर/आवर की चाल से चला सकता है। उसने यह पाया कि धारा की विपरीत दिशा में जाने में लगा समय धारा की दिशा में जाने में लगने वाले समय का 2 गुना है। तो भाई धारा का चाल क्या है? सेम सवाल है। वो यहां से यहां गया, ए से बी गया, ठीक है, x का वैल्यू आपका दे दिया है 4। जब वो गया
तो 4 प्लस वाई के स्पीड से गया, जब वो आया तो 4 माइनस वाई की स्पीड से आया। ठीक है, जाने में अगर 1 समय लगा या t समय लगा तो आने में 2t समय लगा, तो भाई हम इसको 2 लिख देते हैं, समय 2 गुना है, डिस्टेंस मेरा क्या है d है। 2 इक्वेशन बनेगा, दूरी बराबर चाल गुना समय, दूरी बराबर चाल गुना समय। तो भाई दोनों डिस्टेंस तो सेम ही डिस्टेंस है, तो हम इसको ऐसे 4 प्लस वाई इंटू 1 बराबर 4 माइनस वाई इंटू 2, ये हो जाएगा आपका 4 प्लस वाई, 4 दूना 8 माइनस 2 वाई, ये हो जाएगा 3 वाई, 8 में 4 गया तो भाई 4 बचा, y बराबर, यहाँ से y बराबर 4/3, मतलब ये 4/3 मतलब क्या 1.33, ये 1.3333 क्या है, धारा की चाल है। सेम सवाल था। ठीक है, कहता कि शांत जल में एक आदमी की चाल 28/3 किलोमीटर पर आवर है, वह धारा की विपरीत दिशा में, धारा की समान दिशा में लिए गए समय से 3 गुना समय। सेम सवाल है, यहाँ पे 2 गुना था, यहाँ पे क्या है 3 गुना है, ये आपके प्रैक्टिस के लिए छोड़ देते हैं। ठीक है, 3 गुना समय। अगर दिक्कत है तो भाई साहब लिख लीजिए, ये a है, ये b है। ठीक है, आदमी का चाल दे दिया है, मतलब x का वैल्यू दे दिया है 28/3, जब वो जाएगा तो 28/3 प्लस y के स्पीड से, और जब वो आएगा तो 28/3 माइनस y के स्पीड से आएगा। यहाँ पे अगर 1 समय लगेगा तो यहाँ पे भाई साहब 3 समय लगेगा। दूरी को हम क्या माने, d माने, इसका गुना इसका बराबर इसका गुना इसका। मतलब कहना क्या चाह रहे हैं, कहना ये चाह रहे हैं कि 28/3 प्लस में y गुना 1 बराबर 28/3 माइनस में y गुना 3। ये दोनों क्या है, आपस में बराबर है। यहां से आपका y का वैल्यू निकल के आ जाएगा। ठीक है, यदि धारा के विपरीत दिशा में लिया गया समय, अच्छा ये सवाल भी तो पहले हो चुका, ये रिपीट हो गया सवाल। ठीक है, इसको अब बना लीजिएगा, वहां पे बता दिए आपको पिछले। एक तैराक स्थिर जल में 9 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जो है 9 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जो है तैरता है, पाता है कि उसने धारा की दिशा में एक निश्चित दूरी तय करने में लगा हुआ समय धारा की विरुद्ध दिशा में उतने ही दूरी तय करने में लगे समय का आधा है। तो भाई साहब जल की गति ज्ञात करिए। सेम सवाल है, ए से बी गया और फिर बी से ए आया, नाव का स्पीड दे दिया है, मतलब एक्स का वैल्यू। तो मान लो गया एक्स 9 प्लस वाई के स्पीड से, तो आएगा 9 माइनस वाई के स्पीड से। ठीक है, अब देखो समय के बारे में क्या बोला है, बोला है कि यह पाता है कि उसे धारा की दिशा में एक निश्चित दूरी तय करने में लगा हुआ समय धारा के विरुद्ध दिशा में उतने ही दूरी तय करने में लगे समय का आधा है। मतलब यहाँ अगर 2 समय लगा तो यहाँ भाई साहब 1 समय लगा। ठीक है, और ये मेरा क्या है, डिस्टेंस है, दूरी बराबर चाल गुना समय। फिर से 9 प्लस वाई इंटू 1 बराबर 9 माइनस वाई इंटू 2, यहाँ से 3 वाई बराबर 9 दूना 18, 18 9 गया 9, वाई बराबर कितना 3 किलोमीटर पर आवर जो है धारा का गति है। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 39। देखिए एकदम आसान है, बोटनी स्ट्रीम एकदम निहायत ही आसान है। शांत जल में एक नाव को अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचने और वहां से अपने प्रारंभिक, वो टाइम देख ले भाई, फोन में देख ले। ठीक है,
शांत जल में एक नाव को अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचने और वहां से अपने प्रारंभिक स्थान पर वापस आने में कुल 15 घंटा का समय लगा। ठीक है। यदि यात्रा के लिए नदी में प्रवाह होने पर 16 घंटे की आवश्यकता होती है और नाव और नदी के गति के बीच का अंतर 15 किलोमीटर पर आवर है, तो नदी के प्रवाह की गति ज्ञात करें। देखिए सिंपल सवाल है। एक नाव, शांत जल में एक नाव को अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचने और वहां से वापस आने में कुल 15 घंटे का समय लगता है। ठीक है। शांत जल में, देखो वो शांत जल में गया और आया, स्टिल वाटर में। ठीक है। मतलब नाव के स्पीड से गया और नाव के स्पीड से आया, तो भाई साहब उसको 15 घंटा का समय लगा। अगर नदी में प्रवाह है, इसका मतलब है कि एक बार धारा के साथ गया और एक बार धारा के विपरीत आया, तो भाई साहब उसको 16 घंटा का समय लग जाएगा। और x माइनस वाई का जो वैल्यू दे दिया है वो आपका दे दिया है कितना, 15 किलोमीटर पर आवर। ठीक है। तो नदी के प्रवाह की गति ज्ञात करिए, y का वैल्यू हमसे पूछा है। ठीक है। तो देखिए डिस्टेंस हम मान लेते हैं 15 और 16 का एलसीएम। ठीक है। डिस्टेंस मान लिए 15 और 16 का एलसीएम, तो 15 और 16 का एलसीएम 16 दूना 32, 48, 64, 80, 96, नहीं कट रहा है, तो मान लेते हैं ना भाई 15 गुना 16, टोटल डिस्टेंस हम मान लिए 15 गुना 16 किलोमीटर। ठीक है। जब हम x माइनस वाई का वैल्यू आपका 15 दिया है, ठीक है ना। अब हमें भाई साहब x प्लस वाई भी तो निकालना होगा। ठीक है। x प्लस वाई भी तो निकालना होगा, है ना। अब आप देखिए जरा ध्यान से, अगर हम ऑप्शन का सहारा लें, नदी के प्रवाह की गति हमसे पूछा है, अगर हम y का वैल्यू 10 रखें तो भाई साहब 10, इसको रखना होगा 25, तभी 25 में 10 जाएगा तो आपका 15 बचेगा। ठीक है। और यहाँ पे 25 और 10 35 आपका हो जाएगा। ठीक है। मतलब x का वैल्यू आया 25, तो क्या इसको इस डिस्टेंस को कवर करने में 15 घंटा लगता है। डिस्टेंस मेरा है 15 गुना 16 और स्पीड है मेरा 25 किलोमीटर पर आवर। सर काटेंगे, 5 बचे 25, 5 तिहाई 15, 16 ती 48। नहीं भाई साहब, ये तो 15 घंटा नहीं आ रहा है, तो 10 हमारा आंसर नहीं होगा। ठीक है। अगर हम अब की बार अगर हम इसको 5 मान लेते हैं, ठीक है, 5, अगर हम अब की बार इसको 5 मान लेते हैं, ठीक है, अगर हम y को 5 माने तो भाई साहब x हमको 20 मानना होगा, x हमको 20 मानना होगा। 20 मानेंगे, 20 में 5 गया 15 आ जाएगा। ठीक है। अब 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अगर हमें 15 गुना 16 डिस्टेंस कवर करना है, ठीक है, तो 5 चौके 20, 5 तिहाई 15, 4 चौके 16, 5 चौके 20 और 5 तिहाई 15, 12 घंटा का समय लगता है, जबकि समय लगना चाहिए 15 घंटा। ठीक है। ये आने जाने दोनों में लगता है, सॉरी, ये आने जाने दोनों में लगता है। ठीक है। तो हम सिर्फ आने का समय निकाल रहे हैं, मतलब x का वैल्यू जो है वो हमें कुछ बड़ा लेना पड़ेगा। ठीक है। x का वैल्यू बड़ा लेना पड़ेगा, है ना। सवाल सही है, ऑप्शन से ही इसको जाया जाएगा। ठीक है। ऑप्शन से ही जाएंगे, डिटेल में फंस जाएंगे इसको। ठीक है। डिटेल में फंस जाएंगे। x माइनस वाई बराबर 15 दे दिया है। ठीक है। x माइनस वाई बराबर 15 दे दिया है ना, x माइनस वाई बराबर 15 दे दिया है ना।
और x प्लस वाई, अगर हम x बराबर 4 लेते हैं तो ये 4 से कट के 15 घंटा का समय ले लेगा। अच्छा, इसका हम कुछ तरीका खोजते हैं ना, इसका तरीका हम कुछ खोजते हैं, इसको ड्यूज रखते हैं, है ना। इसी टाइप का हम कुछ तरीका इसका ढूंढते हैं, टाइम लग जाएगा अभी, ठीक है, और इसको नेक्स्ट चैप्टर में हम बता देंगे, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। इस सवाल को देखिए, कहता है कि शांत जल में एक नाव की चाल x किलोमीटर पर आवर है और एक धारा की चाल y किलोमीटर पर आवर है। यदि धारा के विपरीत किसी दूरी को तय करने में लगने वाला समय धारा की दिशा में वही दूरी तय करने में लगने वाले समय से t घंटा अधिक है। मतलब समय का अंतर दे दिया है t घंटा, ठीक है। तो कह रहा है कि तय की गई दूरी कितना है। वेरिएबल वाला सवाल आ रहा है, इसलिए ध्यान दीजिएगा, ठीक है भाई साहब। यहां से यहां हो गया, ए से बी हो गया, ठीक है। मान लो कि x प्लस वाई की स्पीड से गया और d डिस्टेंस है, और x माइनस वाई की स्पीड से आया, तो सर आने और जाने के समय का जो अंतर है वो t है, ठीक है। तो जाने में कितना समय लगा, समय बराबर दूरी बटा 4 d अपॉन, देखिए जाने में अधिक समय लगेगा, धारा के विपरीत आने में अधिक समय लगेगा, धारा के साथ जाने में कम समय लगेगा। तो भाई साहब जब हम धारा के विपरीत जा रहे होंगे तो समय बराबर दूरी बटा 4, और जब हम धारा के साथ जा रहे होंगे तो समय बराबर दूरी बटा 4, और यही अंतर दिया है t, और हमसे d का वैल्यू पूछा है, तो यहाँ से d कॉमन लेंगे तो यहाँ हो जाएगा x प्लस वाई माइनस x माइनस वाई, तो ये x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, अपॉन नीचे हो जाएगा x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी बराबर t, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे ये माइनस x प्लस x कट जाएगा, y प्लस वाई 2y हो जाएगा, 2y नीचे रहेगा, एक ही ऑप्शन में है 2y, ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये था आपका टाइम, ये था आपका बोट एंड स्ट्रीम। ये एक क्वेश्चन को हम ड्यूज छोड़ दिए हैं, इसको हम बता देंगे, है सिंपल सवाल, ठीक है, सवाल है सिंपल, इसको हम बता देंगे, है ना। इस सवाल को हम ड्यूज रखें, सिंपल सवाल है, देखिए डिटेल में बना सकता है, लेकिन अगर डिटेल में बनाएंगे तो फिर समय खराब होगा, और समय को ही बचाना है। इसका तरीका हम आपको ढूंढ के बता देंगे, वैसे बहुत आसान है, अभी मेरे दिमाग में नहीं आ रहा है, ठीक है। तो ये सारा का सारा हो गया आपका कंसेप्ट प्लस क्वेश्चन। कंसेप्ट में सीधा सा है, नाव का स्पीड x है और धारा का स्पीड y है, जब धारा के साथ जाएंगे तो स्पीड आपका x प्लस वाई हो जाएगा, जब धारा के विपरीत जाएंगे तो भाई साहब स्पीड मेरा x माइनस वाई हो जाएगा। ये छोटा सा कहानी याद रखना है, और इसी के बल पर आपका पूरा का पूरा बोट एंड स्ट्रीम समाप्त हो जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।